नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 337 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए किया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कानूनी व्यवस्था के जरिए अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी ला रही है। इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है जिसको अगर हम समझते हैं तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आना चाहिए। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम पर, यानी कि जो हमारा काम है और आय है उस पर वैलिडिटी आ जाए। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो हमारा काम है और आय है और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर वैलिडिटी आ जाए। क्योंकि ऐसा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार है वो बिल्कुल अस्थिर है। ऐसे में एक स्थिर कानून इसका लक्ष्य है जो कि फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए मनाया जा सकता है, और यह फिस्कल क्रेडिट टेबल एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर आधारित है। इसके अलावा चूँकि अब दूरियां इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 5-5 साल पर सरकार से सिर्फ समाचार के ज़रिए संपर्क रहता है, ऐसी स्थिति में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको कैसे जोड़ा जाए, तो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट। क्योंकि जो हम काम करेंगे वह इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए महीना प्रत्येक दिन आय व्यवस्थित और प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट व्यवस्थित। इसके अलावा सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट बनाया गया है। मतलब कि 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाकर इसमें रोजगार किया जाता है। इसके बाद है सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द फिस्कल क्रेडिट टेबल should be brought every 5 years as we are bringing finance commission of India from 1950 every 5 years। इस तरह से हर एक साल जिस प्रकार से हम लोग हर एक 5 साल पर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया लाते हैं, ठीक इसी प्रकार सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी लाए। क्योंकि जो ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है इसको दिखाने के बाद जैसे ही हम फिस्कल क्रेडिट टेबल दिखाते हैं, उस फिस्कल क्रेडिट दिखाने के बाद 5 साल पर उसमें फिस्कल क्रेडिट कैसे बढ़ेगा, जब एक निश्चित रकम होगी। और वो निश्चित रकम तब होगा जब संवैधानिक मान्यता आय काम फंडामेंटल राइट होगा और फिस्कल क्रेडिट पर दिखाने का अधिकार होगा। तो इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 पर मंथ अबव एंड 30,000 पर मंथ बिलो शुड बी मेड। इसका कारण ये है कि 30,000 प्रति माह से कितने ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, यानी कि 30% लोग जो है 30,000 प्रति माह से ऊपर कमा रहे हैं। ये चारों तरफ फैले हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, और 70% आबादी 30,000 प्रति माह से कम कमा रही है। अब प्रॉब्लम 30,000 से नीचे वालों का है जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, साथ साथ रोजगार में भी समस्या है। तो उसके लिए इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए
जो ये दो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इन दोनों के ज़रिए व्यवस्थित ढंग से इनको पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज और साथ साथ पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी आ जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निश्चित काम और निश्चित आय बनाने में कामयाब हो जाती है। इसके अलावा जो क्वालिटी चेकअप होता है कि काम हुआ कि नहीं, इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं कि 90% आबादी बढ़ रही है कैपिटलिज्म की तरफ, लेकिन इसमें क्या है कि जिनके पास पूंजी है वो टिक जाते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है वो टिक नहीं पाते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी है अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में कानून का सहारा लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी निश्चित तौर पर लाने में कामयाब हो रही है और इसी को लेकर सेशन करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें और इसके विचारों के साथ अपने आसपास अवगत कराएं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्य कर रही है, क्योंकि सारा जो है दस्तावेजी रूप में विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ रहा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यह आश्वासन देती है कि आजन्म इसके अंदर रोजगार बना रहेगा, क्योंकि इसका उसी प्रकार से फंडिंग होता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर फंडिंग होता है इलेक्शन के लिए। और साथ साथ एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री का केंद्रीय स्तर पर फंडिंग होता है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का फंडिंग होता है, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग होता है। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फंडिंग होता है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर यह कानूनी ढांचा के साथ बनाया गया है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। विचारों के मतभेद के कारण 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं और यह राष्ट्रपति भवन जो हमारे इर्द गिर्द मंदिर हैं उसको लेकर बनाया गया है और जो हमारा शिक्षा प्रमाण पत्र है उससे बनाया गया है। पहला राष्ट्रपति भवन इसमें दस्तावेजी तौर पर है शिव पुराण, जिसके अंदर 175 करोड़ मंदिर बनाए गए हैं भक्तों द्वारा, शिव पार्वती भक्तों द्वारा। दूसरा, जिसके बाद 12 ज्योतिर्मंदिर का सदस्य लेकर इसको जो है एक कमेटी बनाया जाता है। दूसरा, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उनके दस्तावेज को लेकर और 12 ज्योतिर्दस्तावेज को लेकर बैकुंठ कमेटी बनाई जाती है। तीसरा, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसके अंदर ISBN सर्टिफिकेट आता है। जितने भी हिंदू द्वारा किताब लिखी है, जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब मेरे द्वारा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है, इसका ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। तो इसका ISBN सर्टिफिकेट है। साथ साथ जितने भी किताबें, साथ साथ सेल्फ मार्कशीट जितने भी हम लोग अचीव करते हैं एग्ज़ाम देकर, जो कि तुरंत मिल जाता है, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इन सब दस्तावेज़ों को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बनाया गया है, क्योंकि ये सबके पास उपलब्ध है। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा श्री देवी भागवत को लेकर बनाया गया है और इसके अंदर जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं तो वो भगवती ही, तो उसको लेकर दस्तावेजी रूप में आदिशक्ति जगदम्बा दस्तावेज राष्ट्रपति भवन बनाया गया और 12 ज्योतिर आदिशक्ति जगदम्बा पीठ को लेकर कमेटी मेंबर बनाया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें कि नाना प्रकार के देवी देवता हैं, सभी देवी देवता हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु विचारधारा से उठकर अलग विचारधारा के साथ हिंदू उनकी पूजा करते हैं, तो वो सारे इसमें हैं। और साथ साथ ISBN सर्टिफिकेट बनाकर इसको राष्ट्रपति भवन का दर्जा और 12 ज्योतिर्वर्षकृत को लेकर इसको दस्तावेज दिया गया है। साथ साथ छठा राष्ट्रपति भवन भारतीय संविधान हुआ, जो 1885 से 1946 के सेशन से बना हुआ है। और साथ साथ
अभी तत्काल में 75 सालों में जो ज़रूरत है और 50 सालों में जो ज़रूरत हुई थी, 31 अगस्त 2001 को ये किताब लिखा गया था, जो ज़रूरत हुई थी उन सब दस्तावेज़ों को लेकर और कानून जितने बनाए गए उसको लेकर इसको 6ठा राष्ट्रीय भवन बनाया गया। इस तरह से 6 राष्ट्र उनको कोर्ट मार्शल रेंज में डाला गया है, जिसका अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है कि वो 6 राष्ट्रपति भवन में हम सबको पोस्ट करेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए सर्विस बुक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सर्विस बुक सभी को आ जाता है और राज्य में भी। साथ साथ 50% केंद्र की भागीदारी हुई, 50% राज्य की भागीदारी हुई। अब इसमें क्या है कि जितने भी MLA MP हैं उसके ज़रिए हम लोगों को काम मिल जाता है, क्योंकि इसके ज़रिए जो भी फंड आ रहे हैं उसमें से फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर मंथ बनता है और 4 बार पेंशन बनता है, 18, 32, 46, 58, क्योंकि जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे वैसे इसमें व्यवस्था होती जाती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब, जो 251 रुपये किताब है, जो कि शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए इसको पब्लिश किया गया है और आप पार्सल के ज़रिए इसको प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल से संपर्क करके इंडिया से। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसके लिए चुनाव लड़ती है और इसके विचारों को समस्त सभा में प्रस्तुत करती है ताकि लोग इसको समझें। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, इसको कह ही नहीं सकते हैं। सभी राजनीतिक दल को कह सकते हैं कि संवैधानिक मान्यता आय कम शिक्षा प्रमाण पत्र पर आना चाहिए, यह मौलिक अधिकार है। तो इसके लिए इलेक्शन लगती है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। साथ साथ गूगल पर आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट टाइप करके सेशन 1 to 375 इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, मैथिली में भी है, आप सुन सकते हैं और इसके विचारों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ साथ इसका फेस्टिवल मनाया जाता है 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर, 10 दिन फरवरी में और 10 दिन सितंबर में 2 बार इसका फेस्टिवल मनाया जाता है और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती प्रतिदिन की जाती है दस्तावेज़ की, ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनी रहे और प्रत्येक के घर में संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र आए जो इससे जुड़े। जो इससे नहीं जुड़े हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसमें ग्रेजुएशन के बाद 30,000 से ऊपर और उससे भी ऊपर 40,000 50,000 जाने का व्यवस्था बनाया गया, यानी कि 10 एजुकेशनल सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट का प्राप्त करते हैं अगर प्राइवेट से या फिर सरकारी क्षेत्र से कॉलेज से, तो ऑटोमेटिक इसमें प्रमोशन हो जाता है और हर एक डिग्री प्राप्त करने पर प्रमोशन है फिजिकल क्रेडिट सैलरी में और ग्रेड बना हुआ है A से लेके Z तक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का और काम इसी में आता जाता है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूट्यूब पर अपलोड किया गया है वर्चुअल सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में और 226 से लेके 300 इंग्लिश में और फिर 301 से लेके 375 हिंदी में। यह 337 सेशन है जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर भी उपलब्ध है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मोबाइल नंबर 6397360717 पर इंडिया से और तभी अमित कुमार झा के द्वारा लाइव सेशन होता है। अब इसका समापन करते हैं हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के ज़रिए कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग राष्ट्रीय भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। तो पहला राष्ट्रीय भवन हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रीय भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रीय भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण
एजुकेशनल सर्टिफिकेट नॉन सेल्फ मार्कशीट पर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑल लीडर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया। आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सदैव भागवत आदि शक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर है पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑल लीडर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया। प्रत्येक वर्षकृत भगवानुभूति जितने भी वर्षकृत ISBN सर्टिफिकेट है पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑल लीडर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया। भारतीय संविधान और जितने भी कानून बनाए पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑल लीडर। और इसका जो ध्वज है उजला कपड़ा जिसमें त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत सरकार भारत पिता भारत माता का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और डबल सर्विस सिस्टम है। धन्यवाद।